श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन माह का आखिरी सोमवार 5वां सोमवार आ गया है। आप इस सोमवार को अवश्य ही एक उपाय इनमें से कीजिएगा। आपकी हर कामना पूरी होगी, भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह जो सावन का महीना है 72 वर्षों के बाद आया था। 72 वर्षों में ऐसा संयोग आया था कि इस सोमवार में सावन के सोमवार से ही सावन का महीना प्रारंभ हुआ था और सावन सोमवार के दिन ही अंतिम सोमवार भी है। तो इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी के द्वारा बताए गए इसी सावन में करने वाले कुछ उपाय बताएंगे, जिन्हें करके हर प्रकार की कामना पूरी होती है। तो आपने अभी तक भी कोई उपाय नहीं किया है या कर भी लिए हैं, तब भी अंतिम सोमवार भी अवश्य ही कीजिएगा। तो पहला है इत्र का जल। गुरुजी ने कहा था जब आप 2 कलश का जल लेकर भोलेनाथ के शिवालय जाएं, तो सावन के किसी भी सोमवार को आपको यह उपाय करना है। चाहे आप पहले सोमवार कर लें या बीच के सोमवारों में कर लें या लास्ट अंतिम आखिरी सोमवार को कर लें। आपको 2 कलश का जल लेना है। 2 कलश का जल तो सावन में लेकर ही जाते हैं। तो दोनों कलश के जल में थोड़ा थोड़ा सा इत्र, जो हम भगवान पे चढ़ाते हैं सुगंधित द्रव्य, उस थोड़ा सा आपके कलश में डाल लीजिए, एक एक बूंद। और फिर उस कलश को जल को ले जाकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको किसी भी महादेव का आप नाम बोल सकते हैं। ज्योतिर्लिंग में से आप त्र्यंबकेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए या आप घृष्णेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी ज्योतिर्लिंग का आप स्मरण करके, जिस ज्योतिर्लिंग में आपकी जाने की इच्छा है या ज्योतिर्लिंग पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का नाम भी स्मरण करके आप उस उपाय को कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं जब हम हमारे नज़दीक के शिवालय में जाकर इत्र का सुगंधित जल त्र्यंबकेश्वर महादेव या बाकी के 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी ज्योतिर्लिंग का नाम लेकर बाबा पे समर्पित करते हैं, तो बाबा हमारा जल ज्योतिर्लिंग में जाकर ग्रहण करते हैं। अर्थात ज्योतिर्लिंग के जो महादेव हैं वे आपके जल को ग्रहण करने के लिए आपके शिवालय में आ जाते हैं। तो अवश्य ही कीजिएगा। दूसरा उपाय है आपको 108 कोई भी सामग्री भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करनी है। अब 108 आप कोई भी सामग्री अपने घर से लेकर के, खंडित नहीं होनी चाहिए, गिन करके चावल के दाने, मूंग के दाने, गेहूं के दाने या काली तिल, काली मिर्च, जो आपको आसानी से मिल जाए उस अनाज में से आप 108 सामग्री गिनकर चुनकर बाबा को आखिरी सोमवार को अवश्य ही अर्पित करें। तीसरा है, अभी तक आपने किसी भी दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं किया है या पूजन नहीं किया है, तो अपने घर के गमले में इस बचे हुए आखिरी के सोमवार के दिन छोटी सी पार्थिव शिवलिंग की आकृति बनाकर, शिवलिंग नुमा आकृति बनाकर आपके घर के गमले में और पार्थिव शिवलिंग की पूजन अवश्य करें। पूजन आपको कैसे करनी है, छोटी सी शिवलिंग नुमा आकृति बना लीजिए। आकृति बनाने के बाद आप जो आपके पास सामग्री है, चावल के दाने, चंदन, पुष्प, बेलपत्री, जो सामग्री आपके पास है वे सामग्री चढ़ा दीजिए। एक घी का दीपक जला दीजिए। उसके बाद वहीं पे थोड़ी देर 15-20 मिनट के बाद जब आपका दीपक ठंडा हो जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आप वहीं पर 1 लोटे जल से उनका विसर्जन कर दीजिए। यह उपाय सावन के पूरे महीने भी कर सकते हैं। यदि आपने किया है तो काफ़ी अच्छी बात है, पर यदि आपने नहीं किया है तो आप बचे हुए आखिरी के सोमवार के दिन अवश्य ही कीजिएगा। पूरे सावन का लाभ आपको प्राप्त होगा। तीसरा उपाय है, गुरुजी ने कहा है इसी सावन के सोमवार अर्थात सावन के महीने में यह उपाय करना था, पर आपने अभी तक नहीं किया है, तो आप इस सावन के सोमवार के दिन या रविवार के दिन, 2 दिन शेष बचे हैं, बचे हुए दिनों में से किसी भी दिन अवश्य ही कीजिएगा। यदि आपके पास सियोर का रुद्राक्ष है या सियोर का रुद्राक्ष भी नहीं है, अन्य कोई रुद्राक्ष है या आप दुकान से मार्केट से लाकर भी करेंगे, तब भी आपके रुद्राक्ष का बल बढ़ेगा, उसकी शक्तियाँ बढ़ेंगी। आपको थोड़ा सा गाय का दूध लेना है, थोड़ा सा गाय का घी लेना है और जल लेना है और तीनों ही सामग्री से रुद्राक्ष को सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, पहले आप रुद्राक्ष को एक कटोरी में रख लीजिए। तो सबसे पहले रुद्राक्ष के ऊपर आपको 7 चम्मच जल छोड़ना है। 7 ही बार आपको नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाना है। उसके बाद 5 चम्मच आपको दूध छोड़ना है। उसके बाद आपको 2 चम्मच घी छोड़ना है उसके ऊपर। फिर धूप दीप दिखा दीजिए, धूप का ही कहा है गुरुजी ने, धूप अगरबत्ती दिखा दीजिए। फिर आपका रुद्राक्ष शुद्ध हो गया। फिर आप उसे पोंछकर, कपड़े से पोंछ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गले में धारण करते हैं तो उसे गले में धारण कर लीजिए। यदि आप मंदिर में भोलेनाथ के पास रखते हैं तो वहाँ पर रख दीजिए अपने घर के मंदिर में। यदि आप उसे अपने रुपए पैसे रखने की जगह पर अलमारी तिजोरी में रखते हैं तो वहाँ पर रख दीजिए। यह रुद्राक्ष का बल
और भी काफ़ी बढ़ गया है। अगला उपाय है, बेलपत्री की पत्ती से आपको माला बनाकर भोलेनाथ को अर्पित करनी है। क्या करेंगे, भोलेनाथ पे चढ़ी हुई बेलपत्री, आप 5 बेलपत्री, 7 बेलपत्री, 11 बेलपत्री, 21 बेलपत्री, जितनी बेलपत्री आपको मिल जाती हैं भोलेनाथ की शिवलिंग पर से उठा लीजिए। उठाकर उनकी आपको माला तैयार करनी है। माला कैसे बनाएंगे, ऊपर वाली जो डंडी होती है, जो रूट होता है बेलपत्री की डंडी, उस डंडी में आपको कच्चा सूत बांध करके बेलपत्री की माला तैयार करनी है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप बेलपत्री को बांध करके उसकी माला तैयार कर लीजिए। फिर वह माला आप भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। पर माला आपको बनानी है वहीं पर नंदी बाबा के पास बैठकर। शिवालय से ही बेलपत्री लेनी है, शिवलिंग के पास से बेलपत्री उठाकर नंदी बाबा के पास बैठकर आपको माला तैयार करनी है और फिर बाबा को अर्पित कर देनी है। फिर आपकी जो कामना हो वह बाबा से कह दीजिए, वह मनोकामना आपकी अति शीघ्र पूर्ण होगी। अगला उपाय है, कोई बड़ी बीमारी हो गई है, कोई रोग हो गया है, बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो इस सावन के माह में अंतिम दिन, अंतिम सोमवार के दिन आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपने सीधे हाथ का स्पर्श करना है। स्पर्श करके अपने मन की जो बात है वह कह दीजिए। फिर एक बेलपत्री बाबा पर से चढ़ी हुई उठाई है। चढ़ी हुई बेलपत्री को लेकर जहाँ से जल नीचे गिरता है उस स्थान पर उस बेलपत्री को स्पर्श कराना है और स्पर्श कराकर घर ले आइए। घर आकर उसका आचमन कर लीजिए, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो उन्हें इस बेलपत्री का आचमन करा दीजिए, खाने के लिए दे दीजिए। गुरुजी ने कहा ऐसा करने से आपकी जो बीमारी है, बड़ी से बड़ी बीमारी भी होगी, वह भी समाप्त होगी, समाप्ति की ओर चली जाएगी। यदि आप कहीं जांच कराने जा रहे हैं तब भी इस बेलपत्री का आचमन करके जाइए, कभी भी रिपोर्ट में कोई बड़ी बीमारी आपको नहीं निकलेगी, यह निश्चिंतता है। सारे ही उपाय सावन माह में करने के हैं, तो अवश्य ही बचे हुए सावन के सोमवार में ज़रूर करें। आप सारे उपाय भी कर सकते हैं या एक उपाय भी करके अधिक लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हर हर महादेव।